शादमानी हो शादमानी। अरे भाई बड़ी खुशी की बात है, फंटास्टिक बात हो गई, बिल्कुल बहुत बेहतरीन काम हो रहा है आजकल। आपको पता है बड़ी खुशी की खबर है। खुशी की खबर ये है कि वो क्या नाम लड़के का, अनंत अंबानी, उसकी जो है वो शादी हो रही है, तो बड़ा मज़ा आ रहा है, बहुत इंजॉय कर रहे हैं हम लोग। क्या हुआ एजाज भाई, क्या पूछ रहे हैं आप? मैं शादी पे नहीं जा रहा। अरे यार मैं तो शादी पे जा रहा था, ये चिंटू ने मना कर दिया। ये चिंटू बोल रहा है कि यार अली भाई आपको ना बुलाया नहीं है तो आप मत जाएं। हमसाए के बेटे की शादी क्या धूमधाम से हुई कि साथ के हमसाए जल भुन कर राख हो गए। और धुआं उठ रहा है। ये धुआं सा कहां से उठता है? तो ये धुआं वहीं से उठ रहा है जहां से क्रिटिसाइज किया जा रहा है। पाकिस्तानी क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि इंडिया के अंबानी ने कितना पैसा लुटा दिया, कितना पैसा खर्च कर दिया, कितनी शो ऑफ की है। जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, पहले उन्होंने कई दिन तक इस शादी की वीडियोस देखी हैं, दिल लगाकर, आंखें जमाकर। तो आप तो अभी जान ही नहीं सकते कि इस वेडिंग से क्या क्या फायदे, क्या क्या बिजनेस इंडिया में पहुंचेगा। ये कितने बेनिफिट्स लेकर ये वाली वेडिंग इंडियन इकोनॉमी को कैसे बूस्ट कर रही है, किया है और करेगी। आपको ये नहीं पता। इसकी वजह ये है कि बैगर्स कैन बी चूजर्स। बैगर्स की ये सोच नहीं होती, भिखारी ऐसा नहीं सोच सकते। यही वजह है कि अंबानी में और आप में ये फर्क है। एक भिखारी एक बिलियनियर की सतह पर आकर नहीं सोच सकता। तो अंबानी जहां पर है वो वहां पर है, और भिखारी जहां पर है वो वहां पर है। इनके हाथ में सोने का लोटा दिया ना, फिर भी इन्होंने सिर्फ भीख ही मांगना है। अनित अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी की तकरीब में मेहमानों को ले जाने के लिए 100 से ज्यादा प्राइवेट जेट तैयारे इस्तेमाल किए गए हैं। जस्टिन बीबर ने अकेले ही 83 करोड़ रुपए वसूल कर लिए, जो रियाना के तकरीबन 41 करोड़ मुआवजे से भी डबल है। जबकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शादी के एक दावतनामे की कीमत 6 से 7 लाख भारतीय रुपए थी, जबकि दावतनामे के साथ मेहमानों को 10 से 12 हजार की एक चादर और सोना समेत दीगर कीमती तोहफे भी भेजे गए। कल भी दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज के मालिक जो हैं वो उन समेत सरबराहान मुमलिकत अंबानी के बेटे की शादी में शरीक थे। फिर टॉप सिंगर्स, अदाकार और अहम लोग भी उस शादी में नाचते गाते दिखाई दिए। जली ना, तेरी भी जली ना। शादमानी हो शादमानी। अरे भाई बड़ी खुशी की बात है, फंटास्टिक बात हो गई, बिल्कुल बहुत बेहतरीन काम हो रहा है आजकल। आपको पता है बड़ी खुशी की खबर है। खुशी की खबर ये है कि वो क्या नाम लड़के का, अनंत अंबानी, उसकी जो है वो शादी हो रही है, तो बड़ा मज़ा आ रहा है, बहुत इंजॉय कर रहे हैं हम लोग हैं। अच्छा नहीं IMF वाली बात बाद में करेंगे यार, पहले अनंत अंबानी वाली बात करेंगे ना। क्या हुआ एजाज भाई, क्या पूछ रहे हैं आप? मैं शादी पे नहीं जा रहा। अरे यार मैं तो शादी पे जा रहा था, ये चिंटू ने मना कर दिया। ये चिंटू बोल रहा है कि यार अली भाई आपको ना बुलाया नहीं है तो आप मत जाएं। मैंने कहा अच्छा चलो कोई बात नहीं, फिर मैं नहीं जाता, वरना मैं ज़रूर जाता। यकीन करो वहाँ पे जॉन सीना भी आया था, जॉन सीना के साथ सीना बासीना हो जाता। हमें बड़ा मज़ा आया यार उनकी शादी देख के। सुना है 5000 करोड़ रुपया खर्चा उन्होंने, 5000 करोड़ यार। मज़ा आ गया शादी पे यार, ऐसे ऐसे नाचे स्टार, यकीन करो थिरक थिरक के नाचे, यकीन करो सारी अपनी दूसरों की सबकी ठरक निकाल दी, यकीन करो। और सलमान खान जो है ना, उसकी आप अकड़ देखो कभी, ये फालतू में अपना जो है वो स्टाइल होता है उसको, लेकिन उसको भी अनंत अंबानी ने जो पकड़ लिया ना, पकड़ बड़ी टाइट है इसकी अनंत अंबानी की। उसने पकड़ लिया ऐसे, वो खुश हो रहा है, कह रहा वेरी गुड, जबरदस्त बेटा, पैसा है पैसा, बाप बड़ा ना भैया, रुपया रुपया। ये बात है, ये बात, दुनिया भाग रही इसके पीछे, नोटू के पीछे भाग रही है हमें। हाँ हमें भी बुलाएं यार, हम तो जाना चाहते हैं। सुना घड़ियां दी हैं, AP की घड़ियां दी हैं, 2 करोड़ की, 2 करोड़ रुपए की घड़ियां दी हैं वहां पे। हाँ अब वो बोलो ना, वो जो अमेरिका में आता है तुम्हारा यूट्यूबर, गरीब है। अबे
बंदा कितना भी अमीर हो जाए, एक बंदा ऐसा होता है जिसके सामने वो गरीब होता है। हमसाए के बेटे की शादी क्या धूमधाम से हुई कि साथ के हमसाए जल भुन कर राख हो गए। और धुआं उठ रहा है। ये धुआं सा कहाँ से उठता है? तो ये धुआं वहीं से उठ रहा है जहां से क्रिटिसाइज किया जा रहा है। पाकिस्तानी क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि इंडिया के अंबानी ने कितना पैसा लुटा दिया, कितना पैसा खर्च कर दिया, कितनी शो ऑफ की है। जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, पहले उन्होंने कई दिन तक इस शादी की वीडियोस देखी हैं, दिल लगाकर, आंखें जमाकर। कभी वो देखते रहे कि भाई ये क्या, हम तो सोच रहे थे कि यूरोप में शादी हुई है, बस उससे बड़ी शादी तो नहीं हो सकती। ये तो इन्होंने अपने घर में बुलाकर ऐसी शादी कर दी कि आंखें चकाचौंध है। ये इन्होंने क्या डेकोरेशन करवाई है, ये इन्होंने क्या बना दिया है। और इतने महंगे गहने। तो AR रहमान, सोनू निगम और श्रेया घोषाल एक ही फ्रेम में, सब एक ही जगह पर गा रहे हैं। इन सबको भी बुला लिया। ओहो, चलो जरा, ओहो, श्रेया घोषाल वो वाला गाना गा रही है, चलो जरा थोड़ा ये भी सुन लेते हैं। जब सब कुछ देख लिया, प्रियंका चोपड़ा से लेकर शाहरुख खान और सलमान खान को एक ही फ्रेम में, कैटरीना कैफ और सलमान खान को डांस करते हुए देख लिया, तो उसके बाद टाइम निकालकर फिर ये ट्वीट्स हुई हैं कि ये देखो भारत ने कैसी लुट मचाई है। और इन क्रिटिसाइज करने वालों में ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अपनी शादी सादा से कपड़ों में 2 लोगों को, यानी दर्जन भर लोगों को, 1 और 2 डजन्स लोगों को घर पे बुला के कर ली। और अब वो ये कह रहे हैं कि ये जो अंबानी ने शादी की है, इस पे बड़ा खर्चा क्यों है, बड़ी फजूल खर्ची की है। तो क्या इसका मतलब ये है कि अंबानी भी आपको फॉलो करे और अपने घर पे सादा कपड़ों में 4 लोगों को बुलाकर वो शादी कर ले? नहीं, 4 नहीं, 2 लोगों को बुलाकर शादी कर ले। तो देखिए, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे कोई इग्नोरेंट अपनी बात को सच साबित करने के लिए आपको अपने लेवल पर लाकर मारता है। इसी के साथ ऐसे पाकिस्तानी भी अंबानी की शादी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं जिन्होंने खुद अपने बच्चों की शादियों पर लाखों रुपया उड़ाया है, दसियों तरह के खाने बनवाए और अपने बिसात भर जिस अमीर तरीन और इन्फ्लुएंशियल बंदे को बुला सकते थे, अपने बच्चों की शादी पर बुलाया। लेकिन अब वो भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं अंबानी की शादी को। उनको जेलसी ये होगी कि देखिए, हमने बुलाया तो बहुत से लोगों को, लेकिन हम किम कार्दाशियन को तो नहीं ना बुला सके, मार्क जकरबर्ग को तो नहीं ना बुला सके, सैमसंग के चेयरमैन को तो नहीं ना बुला सके। ये तो गलत बात है। लेकिन ऐसे लोग भी मौजूद हैं यहीं सब कॉन्टिनेंट में, भारत और पाकिस्तान में ही ऐसे लोग हैं कि जो अपने बच्चों की शादी अच्छे से अच्छे तरीके से करना चाहते हैं और करते हैं, और उसके लिए अपने ऊपर कर्जा भी चढ़वा लेते हैं। लेकिन क्रिटिसाइज करना है अंबानी की शादी को। अंबानी की ये शादी एक बिजनेस प्रपोजल भी थी। आप लोग ये नहीं सोच सकते कि अंबानी की इस शादी से इंडिया में टूरिज्म कैसे फ्लरिश करेगा। किम कार्दाशियन जब अंबानी की शादी में जाती है और उसको डॉक्यूमेंट करती है अपने मीडिया के लिए, तो किम कार्दाशियन दुनिया की एक बड़ी सोशलाइट और सेलिब्रिटी है। उसकी अगर मिलियंस फॉलोअर्स हैं तो उन मिलियंस में से हजारों लाखों इंडिया देखने के लिए इस शादी के बाद इंडिया जाएंगे। आप जानते हैं कि रिहाना अंबानी की शादी में आकर गाती है। को पता है रिहाना का ब्रांड फैंटी ब्यूटी सेल होता है सेफोरा पर। और आपको पता है कि इंडिया में सेफोरा के एक्सक्लूसिव राइट्स रिलायंस के पास हैं, अंबानीज के पास हैं। अब आप जान सकते हैं कि वो इससे कितना बिजनेस करेंगे। मार्क जकरबर्ग मेटा का पूरा डेटा सिंगापुर सेंटर से उठाकर इंडिया के रिलायंस सेंटर में लेकर जा रहे हैं। अब मेटा का सारा डेटा इंडिया के पास होगा, अंबानी के पास होगा। तो आप तो अभी जान ही नहीं सकते कि इस वेडिंग से क्या क्या फायदे, क्या क्या बिजनेस इंडिया में पहुंचेगा। ये कितने बेनिफिट्स लेकर ये वाली वेडिंग इंडियन इकोनॉमी को कैसे बूस्ट कर रही है, किया है और करेगी। आपको ये नहीं पता। इसकी वजह ये है कि बैगर्स कैन बी चूजर्स। बैगर्स की ये सोच नहीं होती, भिखारी ऐसा नहीं सोच सकते। यही वजह है कि अंबानी में और आप में ये फ़र्क है। एक भिखारी एक बिलियनियर की सतह पर आकर नहीं सोच सकता। तो अंबानी जहाँ पर है वो वहाँ पर है, और भिखारी जहाँ पर है वो वहाँ पर है। इन दोनों की जगह रिप्लेस नहीं हो सकती, क्योंकि भिखारी की यही सोच है और अंबानी की जो सोच थी उसने उसके मुताबिक अपना सब कुछ किया।
इसी के साथ आज की मजदूरी यही खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो, और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।